मेडिकल कॉलेज वो कॉलेज होता है जहाँ पर बच्चों को मेडिकल साइंस की पढ़ाई कराई जाती है ताकि बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकें और समाज की सेवा कर सकें। कुछ ऐसा ही उद्देश्य लेकर यहाँ पर बिहार में कुछ लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन उनके साथ यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि उनको मजबूरी में पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाना पड़ता है। अगर तुम एग्ज़ाम में पास होना चाहती हो तो तुम्हें हमारे साथ सोना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही डिमांड कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ की जाती है और ये डिमांड वहाँ के प्रोफेसर करते हैं। ये कहना है यहाँ पर पढ़ने वाली 3 लड़कियों का। नालंदा के पैरा मेडिकल कॉलेज में 3 लड़कियाँ पढ़ती हैं जो कि अपने अपने बैच की टॉपर रही होती हैं। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। पढ़ने में लड़कियाँ बहुत होशियार थी। यहाँ पर 4 प्रोफेसर के ऊपर आरोप लगे हैं। उनमें से 2 पावापुरी के और 2 PHCH कॉलेज के प्रोफेसर हैं। पहले लड़कियां प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर जाती हैं और प्रिंसिपल जो है वो 5 सदस्यों की एक टीम बना देते हैं और खाना पूर्ति करके बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉलेज के प्रोफेसर की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, उनको कोई भी न्याय नहीं मिलता, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हार कर वो लड़कियां DM के पास जाती हैं और DM की मदद से फिर FIR दर्ज होती है। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाती, बल्कि लड़कियों को पुलिस स्टेशन में आधी रात को बुलाया जाता है और पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपके बयान लेने हैं। तो आइए हम ये सारा मामला आपको खोल कर समझाते हैं। दरअसल ये मामला है क्या। इसमें एक पीड़ित लड़की है, उसने बताया कि कॉलेज में प्रैक्टिकल का पेपर था और विवा का पेपर था। पेपर ख़त्म होने के बाद कॉलेज का ही एक सीनियर स्टूडेंट जिसका नाम नरेश कुमार है, वह उस लड़की को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि आपको एग्ज़ाम में पास होना है, तो यहाँ पर HOD सर आपको बुला रहे हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ये सुनने के बाद लड़की अपनी एक क्लासमेट को साथ लेकर HOD के पास जाने लगती है। HOD के पास जाने लगती है तो रास्ते में ही HOD का लड़की को फ़ोन आता है और वह बोलता है कि अरे तुम कहाँ रह गई हो, जल्दी से आओ, हम लोग बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वह लड़की बोलती है कि मुझे ऐसा सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे सर हैं, सर ने शायद कहीं जाना होगा जो इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। लड़की वहाँ पहुँचती है। वहाँ पर पहले से ही 4 प्रोफेसर मौजूद थे। एक प्रोफेसर तो उसी कॉलेज का होता है और 2 प्रोफेसर पटना के PHCH कॉलेज के होते हैं जो कि वहाँ पर वाइवा लेने के लिए आए होते हैं। उनमें से एक प्रोफेसर लड़की को बोलता है कि हम लोग तुम्हें टॉप करवाने जा रहे हैं, क्या तुम टॉप करना चाहती हो। तो लड़की बोलती है कि देखिए, अगर मेरे एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं, सबसे बढ़िया हुए हैं, तो फिर तो मैं टॉप करूँगी। इसमें मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे एग्ज़ाम जो हैं वो सारे बच्चों से बढ़िया हुए हैं तो यकीनन मुझे टॉप करवाएंगे। फिर वह लड़की को एक साथ वाले कमरे में आने के लिए बोलते हैं। वहाँ पर HOD सर एक दूसरे प्रोफेसर के साथ मौजूद थे और वह जो पहले वाले प्रोफेसर थे वो लड़की को बोलते हैं कि ये HOD सर तुमको टॉप करवाने जा रहे हैं, तुम्हें उनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए। तो लड़की बोलती है कि मैंने उनके पैर छुए और कहा सर मुझको आशीर्वाद दे दीजिए। वह मुस्कुराने लगे और तभी एक सर वहाँ से चले गए। अब HOD सर और एक दूसरे सर वहाँ पर रह जाते हैं और वह बोलते हैं कि हम तुम्हें टॉप करवा देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम हमें क्या दोगी, क्या तुम हमें प्यार करोगी, क्या तुम हमारे साथ रात को सो जाओगी। अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें टॉप करवा देते हैं। ये बात सुनकर जो लड़की है वो रोने लग पड़ती है और घबरा कर वहाँ से चली जाती है। कुछ ऐसे ही आरोप एक दूसरी लड़की ने भी लगाए। उसने बोला कि PHCH से आए हुए प्रोफेसर ने उनके साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार किया। उसने बताया कि जब वह एक्सटर्नल लेने आए PHCH के प्रोफेसर ने उस लड़की को बोला कि तुम फेल हो गई हो एग्ज़ाम में, क्या तुम पास होना चाहती हो, अगर पास होना चाहती हो तो इसके बदले में तुम क्या करने के लिए तैयार हो, तुम्हें हमारे साथ सोना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो। वो लड़की से बोलते हैं कि तुम्हारे पति तो बहुत दूर रहते हैं, हमें पता है, तुम अकेले रहती हो, अकेले तुम कैसे रहती होगी, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे
और वह प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हारा सारा खर्च भी मैं उठाऊंगा, तुम्हारी ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा, बस तुम जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ, मुझसे प्यार करो और इसके बाद एग्ज़ाम होने दो, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा और तुम्हें पास होने के बाद अपने ही हॉस्पिटल में नौकरी भी लगवा दूंगा। आरोप लगाने वाली तीसरी लड़की ने भी कुछ ऐसा ही बताया। वह काफ़ी डरी हुई थी। उसने यही बताया कि उसको भी एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर दिया गया और बोला गया कि अगर पास होना है तो उनके साथ सेक्स करना पड़ेगा। उसने ये भी बताया कि जब ये प्रोफेसर ने उनको बुलाया था तो वह प्रोफेसर जो थे वो काफ़ी नशे में थे, उनसे शराब की बदबू आ रही थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था और वो सिगरेट भी पी रहे थे। 6 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज में वाइवा का परीक्षा थी। 2 बजे ये परीक्षा समाप्त हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने विभाग की तरफ वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को फ़ोन कॉल करके दोबारा वहाँ पर बुला लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप लोग पेपर में फ़ेल हो गए हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके बारी बारी से कमरे के अंदर भी लाया जाता है और उनमें से कुछ लड़कियां होती हैं। ये जो लड़कियां होती हैं इन्होंने ही शिकायत दर्ज करवाई है। लड़कियां प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर जाती हैं और पुलिस थाने में भी रिपोर्ट लिख पाती हैं। लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है वो लड़कियों का साथ देने के बजाय उल्टा उनको ही गलत साबित करने पर तुला होता है। वह कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो पेपरों में फ़ेल कर गई हैं और पास होने के लिए प्रोफेसर्स पर दबाव बनाने के लिए ये लोग झूठे आरोप लगा रही हैं। उधर लड़कियों का कहना है कि जब वह प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर जाती हैं तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि आपको जो भी करना है कर लो, पुलिस में जाना है चले जाओ, लेकिन आप लोग इस कॉलेज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये एक रेप्यूटेड कॉलेज है और आप लोग ऐसा करके हमारी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। हमारे यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप पुलिस में जाना है, जहाँ जाना चाहती हो आप वहाँ जा सकती हो। एक दिन की बात है, अचानक डीएम का कॉलेज में आना होता है। वहाँ पर कोई फंक्शन होता है और वहाँ पर कॉलेज में डीएम को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। जब डीएम पहुँचते हैं तो पीड़ित लड़कियाँ जो है वो डीएम के पास शिकायत लेकर चली जाती हैं और उनको बोलती हैं कि उनके साथ ऐसा किया गया है। डीएम ये सुनकर फ़ौरन सख्ते में आ जाता है और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता है, पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है। उनके दबाव में आने पर रिपोर्ट लिखवाई जाती है। लेकिन इतना होने पर भी लड़कियों को विश्वास नहीं हो रहा कि उनको न्याय मिलेगा। ना तो उनको पुलिस प्रशासन पर विश्वास है और ना ही उनको कॉलेज पर। वह बोलते हैं कि उनको कॉलेज प्रशासन पर भी विश्वास नहीं है। इन लड़कियों के साथ बैठकर अन्य जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी धरना दिया है और वह बोलते हैं कि ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलता। पीड़ित लड़कियां बिहार महिला आयोग के पास भी जाती हैं और उनको बोलती हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए, क्योंकि उनको पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पुलिस उनको रात को किसी भी समय बुला लेती है और उनको बोलते हैं कि आपके बयान लेने हैं। लड़कियां बोलती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि जो उन्होंने न्याय मांगा है उसके बदले में कॉलेज वाले जो हैं वो उनको तंग करेंगे। उनको क्लास में और एग्ज़ाम्स में तंग किया जा सकता है और हो सकता है कि उनको एग्ज़ाम्स में जानबूझकर फ़ेल भी कर दिया जाए। लेकिन वो कहती हैं कि वो न्याय लेकर रहेंगी और उनका आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। कॉलेज में इन आरोपों की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है वो तो सरासर ही कॉलेज वालों का साथ दे रही थी और उस कमेटी के मेंबर्स बोलते हैं कि उन्होंने पूरी वीडियो की जांच की है जहां पर लड़कियों को कमरे में जाते हुए देखा जा सकता है। जहां पर वाइवा देने के लिए बुलाया गया तो वहां पर वो लड़कियां अकेली नहीं थी और भी स्टूडेंट्स वहां पर बहुत सारे थे। ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आई जिसमें लड़कियों के लगाए हुए आरोप जो हैं वो साबित हो जाएं या पता चले कि प्रोफेसर ने उनके साथ कुछ गलत किया है। वह अपने कॉलेज के प्रोफेसर को क्लीन चिट दे रहे हैं। उधर लड़कियां बोलती हैं कि वह राष्ट्रीय महिला आयोग और जो भी महिला आयोग हैं और जो भी कोई संस्थान है महिलाओं के साथ देने के लिए उनके पास जाएंगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा कर रहेंगी ताकि दोबारा कभी भी कोई भी प्रोफेसर किसी लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकत ना कर सके। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम तो यही कहेंगे कि
आजकल के ज़माने में गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो कलंकित होता जा रहा है। ऐसे गुरुओं से बच के रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं दोबारा से आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।